दोस्तों और भक्तों, आज वाल्मीकि रामायण के वृत्तांत के अंतर्गत हम जब श्री राम ने पंचवटी में पर्णकुटी का निर्माण कर लिया तो उसके पश्चात पंचवटी में आनंदपूर्वक रहने लगे। लक्ष्मण जी बड़े प्रेम तथा आदर से श्री राम और सीता जी की सेवा में रत रहते थे। एक दिन सर्दी की ऋतु में प्रतिदिन की तरह तीनों ने गोदावरी में स्नान किया और अपने पूर्वजों का तर्पण करके सूर्य भगवान की उपासना करके राम ने शिव शंकर जैसा रूप धारण कर लिया तथा सीता एवं लक्ष्मण सहित अपनी कुटिया पर लौट आए। तीनों पर्णकुटी के बाहर बैठकर आध्यात्म पर चर्चा कर रहे थे। अचानक राम चर्चा में काम का प्रवेश हो गया। नागिन के समान भयानक रावण की बहन शूर्पणखा वहाँ आ धमकी। दोनों राजकुमारों को देखकर वह काम से पीड़ित हो गई। सुंदर रूप धरकर वह प्रभु राम के पास जाकर मुस्कुराकर बोली, ना तो तुम्हारे समान कोई सुंदर पुरुष है और न मेरे समान कोई स्त्री। विधाता ने यह संयोग बहुत विचार कर रचा है। प्रभु राम ने शूर्पणखा को स्पष्ट बता दिया कि वे विवाहित हैं, अतः उसे विवाह का प्रस्ताव उनके अनुज लक्ष्मण जी के सामने रखना चाहिए। लक्ष्मण राम के समान ही सुंदर थे, अतः कामुक तथा वासनाग्रसित शूर्पणखा ने लक्ष्मण जी से तुरंत उनके साथ विवाह रचाने की बात की। अब क्योंकि शूर्पणखा गौरवर्ण लक्ष्मण जी का देखकर लक्ष्मण जी पर मुग्ध हो जाती है। वास्तव में लंबे नखों वाली शूर्पणखा एक कामुक तथा चरित्रहीन राक्षसी थी। लक्ष्मण जी बोले कि हे सुंदरी, मेरे अग्रज तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं। मेरा पद तुमसे बहुत नीचा है। मैं अपने बड़े भाई श्री राम का दास हूँ, सेवक हूँ, जबकि तुम एक उच्च कोटि की राजकुमारी हो। तुम एक दास की दासी बनकर कैसे रह सकती हो? राम से ही जाकर प्रार्थना करिए कि वे तुम्हें अपनी दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें। दूसरी तरफ सीता जी को हंसी आ गई और सीता जी को हंसते देखकर शूर्पणखा को क्रोध आ गया और वे क्रोध से तमतमाने लगी। काम तथा क्रोध के द्वार पर उसे नरक की ओर धकेलने लगे। वह राम जी से बोली, यह मच्छर जैसी छोटी सी नारी मेरे और आपके मिलन में बाधा डाल रही है। मैं इसे अभी निगल जाती हूँ। यह कहकर वह सीता जी पर झपट पड़ी। शूर्पणखा इच्छा के अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकती थी, अतः उसने अपने सुंदर रूप का परित्याग करके एक भयंकर राक्षसी का रूप धारण कर लिया, जिससे कि वह सीता का भक्षण कर सके। सीता जी भय से चिल्ला उठी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे अपनी ओर बढ़ती हुई राक्षसी से अपनी रक्षा किस प्रकार करें। प्रभु राम तथा लक्ष्मण सीता को बचाने के लिए भागे। अब लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटने का वृतांत आता है। सीता जी जब भय से चीखने लगी तो प्रभु राम ने बीच में आकर उन्हें अति विकराल और अति कुरूप राक्षसी शूर्पणखा के चंगुल से एक ही क्षण में बचा लिया। सावधान होकर राम ने लक्ष्मण को पुकारा कि देखो लक्ष्मण, यह राक्षसी दंड की अधिकारिणी है। मैंने सीता को तो इससे बचा लिया है, इसको उचित दंड देकर सबक सिखाइए। लक्ष्मण ने आज्ञा का पालन तत्परता से किया। उन्होंने
तुरंत अपनी तलवार उठाई और बड़ी फुर्ती से शूर्पणखा की नाक और कान काट डाले। रावण को इसके माध्यम से युद्ध की चुनौती भेज दी गई। बिना नासिका तथा कान के वह एक विशाल पर्वत के समान प्रतीत हो रही थी, जिससे रक्त का झरना बह रहा था। रक्त से लथपथ, क्रोध तथा दर्द से पागल होकर वह भागी भागी अपने बहादुर भाइयों खर तथा दूषण की शरण में पहुंची और ललकार कर उनको कहने लगी, धिक्कार है तुम्हारे पौरुष तथा वीरता पर, हे मेरे भाइयों। फिर शूर्पणखा ने रोते हुए उन्हें सारी कथा एवं घटना कह सुनाई। वह बोली, मेरे बहादुर भाइयों, जरा मेरी ओर देखिए। तुम्हारे जीवन को 1000 बार धिक्कार है कि राम तथा लक्ष्मण ने मेरे शरीर की ऐसी हालत बना डाली है। इस भयानक अपराध को करने के बाद भी वे निर्भीक होकर आपके राज्य में ही घूम रहे हैं। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ तक समाप्त होता है। इसके पश्चात खरदूषण का वध का वृत्तांत आ जाता है। दोस्तों, इस वृत्तांत को यहीं तक समाप्त करते हैं। दोस्तों और भक्तों, आपको यह वृत्तांत लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काट डालना और कान काट डालने का वृत्तांत आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, मित्रों और भक्तों को अवश्य भेजें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको इसी प्रकार के वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।